जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में 62वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम अव देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणं समनं। जय श्री राम। 62वां सर्ग हिंदी में। सीता को न देखकर शोक से व्याकुल चित्त हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें न देखकर भी देखते हुए के समान ऐसी बातें कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थीं। प्रिय तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। देवी मैं केले के तनों के तुल्य और कदली तल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों ओरुओं को देख रहा हूँ, तुम उन्हें छिपा नहीं सकती। भद्रे देवी तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो, बंद करो इस परिहास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। विशेषतः आश्रम के स्थान में हास परिहास अच्छा नहीं बताया जाता है। प्रिय मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है। विशाल लोचने आओ, तुम्हारी यह पर्णशाला सूनी है। लक्ष्मण अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और वह मेरे पास नहीं आ रही है। लक्ष्मण ये जो मृग समूह हैं ये भी अपने नेत्रों में आंसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए। हाँ मेरी यारे, तुम कहाँ चली गई? हा साध्वी, हा वरवर्णी, तुम कहाँ गई? हा देवी, आज के कई सफल मनोरथ हो जाएगी। सीता के साथ अयोध्या से निकला था, यदि सीता के बिना ही वहाँ लौटा तो अपने सूने अंतःपुर में कैसे प्रवेश करूँगा? सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे सकुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूँगा? मुझे सीता से रहित देख विदेहराज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त हो निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे। अथवा अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सूना ही जान पड़ेगा। इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। भारत का गाढ़ आलिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना कि कई नंदन तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। विभो मेरी माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सबकी रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। शत्रुसूदन मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। सुंदर केश वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भयजनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित उठा और वे अत्यंत घबरा गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अरण्य कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 63वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। अपनी प्रिय सीता से रहे तो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे। उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गर्म उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। सुमित्रा नंदन, मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती हैं। लक्ष्मण, वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी यह सारा दुख सीता के समीप रहने से मेरे शरीर में ही शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से वह फिर उद्दीप्त हो उठा है। जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग
सहसा प्रज्वलित उठती है। हाय मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरू पत्नी को अवश्य राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाय इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। राक्षस के बस में पड़ी हुई मेरी प्रिया का वह मुख जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाला तथा काले काले घुंघराले केसों के भार से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता है। हाय उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ उस हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्त भोजी राक्षसों ने सूने वन में अवश्य उसे फाड़कर उसका रक्त पिया होगा। मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उसे लेकर घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली वह जानकी अत्यंत दीन भाव से कुर्री की भांति विलाप करती रही होगी। लक्ष्मण यह वही शिलातल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान कितनी मनोहर थी। उस समय उसने हंस हंस कर तुमसे भी बहुत सी बातें कही थी। सरिताओं में श्रेष्ठ है गोदावरी मेरी प्रियतमा को सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूँ शायद वह इसी के तट पर गई हो, किंतु अकेली तो वह कभी वहाँ नहीं जाती थी। उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर हैं। संभव है वह कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई हो, परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती थी। हो सकता है वह इन पुष्पित वृक्ष समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण के लिए गई हो, परंतु यह भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह भीरू तो अकेली वन में जाने से बहुत डरती थी। सूरदेव संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया ऐसे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य कर्मों के तुम ही साक्षी हो। मेरी प्रिया सीता कहाँ गई अथवा उसे किसने हर लिया है, सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूँ। वायुदेव समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुलपालिका सीता कहाँ है यह बता दो। वह मर गई, हर ली गई अथवा मार्ग ही में ही है। इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी संज्ञा से उन विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदारचित सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे यह समयोचित बात कही। आर आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें, सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य आ पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते हैं। बड़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम ने आर्त होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः महान दुख में पड़ गए।